आज हम प्रोबेबिलिटी क्लास 12th की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि अगर मैं एक कॉइन को टॉस अप करता हूँ तो नो डाउट दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हेड बनेगा या टेल बनेगा। तो सैंपल स्पेस की अगर बात करूँ तो टॉसिंग ऑफ वन कॉइन अगर हम करते हैं, टॉसिंग ऑफ वन कॉइन, तो दो ऑप्शन है हमारे पास, आइदर हेड और टेल। तो सैंपल स्पेस जो हमारा बनेगा वो ये बनेगा। अगर हम टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स, दैट मीन्स या तो हम एक कॉइन को दो बार टॉस करें या दो कॉइन एक बार फेंकें, तो भी हमारा जो सैंपल स्पेस बनेगा, पॉसिबिलिटी उसकी जो होगी वो क्या 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 होगा, हेड हेड दोनों पर आ सकता है। एक पर हेड आएगा, दूसरे पर टेल आएगा, टेल आएगा पहले पर, दूसरे पर हेड आएगा, और चौथी जो पॉसिबिलिटी बनती है कि वो दोनों पर टेल आएगा। यह है टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स। ऐसे ही अगर हम तीन कॉइन को एक साथ टॉस करें तो टॉसिंग ऑफ थ्री कॉइन्स, तो पॉसिबिलिटी कितनी बनती है? अब देखिए, तीन, या तो तीन कॉइन एक साथ फेंकें या एक कॉइन तीन बार फेंकें, सेम सैंपल स्पेस होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, हेड हेड हेड, तीनों पर हेड आ जाए, या हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ये बना। उसके बाद हम लेते हैं टेल टेल टेल, राइट, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। इस तरह से अगर हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 एलिमेंट्स बनेंगे टॉसिंग ऑफ थ्री कॉइन से। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो जैसे जैसे टॉसिंग ऑफ कॉइन की संख्या बढ़ रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस भी बढ़ रहा है। तो जब अब अगर मैं आगे बात करूं तो टॉसिंग ऑफ फोर कॉइन्स की बात करें तो क्या होगा, आपके मन में एक धड़कन बढ़ने लगेगी, अरे बाप रे अब क्या होगा, अब कितने जो है काउंटिंग बढ़ेगी। तो ये अंदाज़ा मुझे भी नहीं है, लेकिन अगर मैं सैंपल स्पेस बनाऊं तो बहुत आसान तरीका है। उसके लिए एक फार्मूला है कि जब आप टॉस करते हैं दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो हेड बनेगा या टेल बनेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस इक्वल टू 2 की पावर 2 क्या है, हेड और टेल दो ऑप्शन है इसलिए 2 है, पावर n, n क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स। यानी अगर आप यहाँ पर देखें ध्यान से कि अगर n की वैल्यू 1 है, मतलब एक कॉइन को आप एक बार टॉस करते हैं तो दो ऑप्शन आपके पास बनेंगे, हेड और टेल। अगर n की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 की पावर 2 मतलब 4, तो देखिए 1 2 3 4। अगर आप n की वैल्यू 3 रखते हैं तो 2 की पावर 3 मतलब 8 एलिमेंट्स बने, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही अगर n की वैल्यू 4 यानी नंबर ऑफ कॉइन्स 4 अगर आप रखते हैं तो 2 की पावर 4 मतलब 16 एलिमेंट्स बनेंगे। तो सवाल ये है कि जब एक बार कॉइन फेंका आपने, दो ऑप्शन थे, उसका तो सैंपल स्पेस बना लिया, लेकिन जब दो कॉइन फेंका तो भी बना लिया, तीन फेंका तो भी बना लिया, लेकिन 4 बार जब आप फेंकेंगे तो 16 बनते हैं। कैसे बनाएंगे? या मान लीजिए 2 की पावर 5, 5 कॉइन एक बार फेंकते हैं और कहते हैं सैंपल स्पेस बनाओ, तो कैसे बनाएंगे? तो उसका एक ज़बरदस्त क्राइटेरिया है, मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा समझिएगा। बहुत आसान है प्रोबेबिलिटी, सिर्फ एक बार माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे समझना है, बहुत आसान है। और मैंने तय किया है कि आपको मैं समझा के ही रहूँगा। तो देखिए, मान लीजिए आप 4 कॉइन
एक बार आप फेंकते हैं या एक कॉइन 4 बार फेंकते हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 60। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, बनाएंगे कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे, 16 का आधा करेंगे। 16 का आधा मतलब 8। तो अब कैसे बनाएंगे, देखिए 8 बार आप हेड लिखेंगे, एच 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 एच, हो गया। फिर 8 बार आप टेल लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हो गया। अब देखिए, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब 8 का आधा करेंगे, कितना होगा 4। तो अब 4 बार हेड लिखेंगे और 4 बार टेल लिखेंगे, फिर 4 बार हेड 4 बार टेल। अब 4 का आधा कर लीजिए, कितना हुआ 2। तो 2 बार हेड लिखेंगे, फिर 2 बार टेल लिखेंगे, फिर 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल, हेड हेड टेल टेल। अब 2 का आधा करेंगे, 1 तो एच टी 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 एच टी। इस तरह से आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कुल 16 एलिमेंट्स बनेंगे सैंपल स्पेस का। और ये देखिए कितना आसान तरीका है आपको समझने के लिए, राइट। इसी तरह से मान लीजिए आप 5 कॉइन अगर टॉस करते हैं, जो क्वेश्चन कम बनता है बट फिर भी, तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मतलब हेड टेल, दो क्या है, नंबर ऑफ चांसेस हेड या टेल, तो 2 हो गया। और कितने कॉइन्स है वो यहाँ लिखा, तो 2 की पावर 5 मतलब 32 हो गया। तो 32 को अगर आप इस तरह प्लेसिंग करेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा बनाने में, और आधा बनाते बनाते आप अपने आप को भूल भी जाएंगे। तो बेस्ट तरीका है, यही तरीका है। 32 का पहले आधा करिए 16, तो 16 हेड फिर 16 टेल, फिर उसका आधा करिए, फिर 8 हेड 8 टेल 8 हेड 8 टेल, फिर उसका आधा करिए 4 हेड 4 टेल 4 हेड 4 टेल, फिर उसका आधा करिए 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2, इस तरह करते जाइए। फिर उसका आधा 1 हेड टेल हेड टेल हेड टेल, इस तरह आपको 5 का बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ कॉइन्स का आप सैंपल स्पेस आप बना सकते हैं, राइट। अब सवाल ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अगला टॉपिक बनता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए तो मैं आपको प्रोबेबिलिटी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करता हूँ। ये चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी, जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कितना अच्छा लगता है ना 12th की मैथ देख करके। तो आते हैं चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जनरली क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, आपको पता ही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये बेसिक डेफिनेशन है जो आप क्लास 10th 11th तक आप पढ़ चुके हो, ठीक है। बट यहाँ पर आपको कंडीशनल इवेंट की बात कर रहा हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब इसके साथ साथ कुछ न कुछ आपको कंडीशन दी होगी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी, राइट। तो जैसे मान लीजिए आपने एक कॉइन को 3 बार टॉस करा, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी के बारे में बात किया था। तो वो बनेगा आपका, जैसे आप 3 कॉइन टॉस करेंगे तो बनेगा हेड 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 टेल हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। ये तो रहा हेड के साथ। अब आई टेल
टेल टेल, फिर टेल टेल हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर हेड टेल टेल। ये इस तरह कुल 8 एलिमेंट्स आपके बनेंगे। अब आते हैं, मान लीजिए कोई इवेंट ई है, ध्यान से देखिएगा, इवेंट ई कह रहा है, यह ई इज द इवेंट दैट एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स। ध्यान दीजिएगा, एटलीस्ट, इस वर्ड का मतलब एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स, कम से कम 2 हेड, 3 भी हो सकते हैं, 2 से कम नहीं होगा। तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, जरा देखिएगा, एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स। अब इसमें 2 हेड वाला और 3 हेड वाला लेंगे, जैसा वर्ड बोला कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 हेड अपीयर। तो देखिए इसका मतलब 2 हेड वाले मैं चुनूंगा, तीनों हेड भी लूँगा। तो सबसे पहले 2 हेड की बात करते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये और बस, और एक ये, एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स। तो लिख लेते हैं एच 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 टी और एच टी एच और टी एच एच, ये हो गया आपके 4। उसके बाद मान लीजिए कोई इवेंट एफ है, ठीक है। एफ का मतलब है कि द इवेंट दैट द फर्स्ट कॉइन सोज टेल, फर्स्ट कॉइन सोज टेल, पहले पर टेल चाहिए, बाकी कुछ भी हो। तो ये सैंपल स्पेस बताइए। तो सैंपल स्पेस जो बनेगा ये राइट, ये 4 बनेंगे आपके। कौन कौन से, टी, जिसमें पहला कॉइन टेल होगा, ध्यान रखना है, क्योंकि कह रहा है ना फर्स्ट कॉइन सोज टेल, बाकी क्या होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको पहला टेल होना चाहिए। तो टी एच एच टी 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 एच और टी एच टी, ये आपकी कंडीशन होगी। अब देखिएगा, अब अपन निकालते हैं ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ मतलब ई और एफ के बीच में जो कॉमन एरिया होगा, कॉमन एलिमेंट होगा, वो एज ए सैंपल स्पेस में आएगा इसकी। तो अब देखिए ई आपका ये हो गया, एफ आपका ये हो गया। अब इसमें देखते हैं कॉमन कौन सा है। तो आप देख रहे होंगे इसमें ये आपका कॉमन एलिमेंट आ गया, टी एच एच। देखिए तो हमारा सैंपल स्पेस ई इंटरसेक्शन एफ का बनेगा टी एच और एच, राइट। अब देखिए, अब हम आते हैं पी ई बाई एफ। जरा ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या होता है, पी ई बाई एफ। इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ हैज हैपेंड। बड़ी ताकत है इसमें, जरा ध्यान से देखिएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ हैज हैपेंड। तो ये कंडीशन हो गई कि प्रोबेबिलिटी की, ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कब, जब एफ हो गया है। ये हो गई आपके साथ कंडीशन, इसीलिए इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। समझ गया। तो फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पी ई बाई एफ का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ हैज हैपेंड। तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब एफ ऑलरेडी हो गया है। तो इसके लिए एक फार्मूला डेवलप किया गया है, पी ई बाई एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ध्यान रखिए, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अब इस आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ई इंटरसेक्शन एफ एक एलिमेंट हुआ, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए यहाँ पर। तो फेवरेबल आउटकम एक एलिमेंट हुआ और टोटल आउटकम आपके 8 हो गए। समझ में आ गया। एक मतलब ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालता हूँ तो एक एलिमेंट ये
और टोटल सैंपल स्पेस के एलिमेंट 8, तो हो गया आपका 1/8, राइट। अपॉन पी एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, एफ आपका ये है 1 2 3 4 एलिमेंट है और टोटल एलिमेंट सैंपल स्पेस के 8 हैं, तो कुल कितने बन गए 4/8। तो आपका ये फाइनली क्या हो गया 1/8 इंटू ऊपर आएगा 8/4, तो कट के आ जाएगा 1/4। तो पी ई बाई एफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज हैपेंड इज 1/4। अब जरा ध्यान से देखिए ये तो चलिए फार्मूले से हमने डेवलप कर दिया। अब बात करते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की। इसके अकॉर्डिंग कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इवेंट ई क्या है एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड। कब? जब एफ हैज हैपेंड मतलब ऑलरेडी फर्स्ट कॉइन सोज टेल, मतलब ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ध्यान दीजिएगा ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब ऑलरेडी एफ हैज हैपेंड मतलब ये हो चुका है, इसका मतलब हमको इसमें से निकालना है। देखिएगा ध्यान से, तो अब इनमें से कॉमन एरिया आपको दिख गया 1, तो 1/4, 1/4 प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है एटलीस्ट 2 हेड एपियर्स, तो ये आ गया, ठीक है। और एफ हैज हैपेंड मतलब टोटल स्पेस हमारे पास ये हो गया। शॉर्टकट में बता रहा हूँ 1/4 ये आंसर आ गया सीधा। और नहीं तो फार्मूला है ये आपके पास, ये तो यूनिवर्सली ट्रूथ है, आप इस फार्मूले से करिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओ अब आइए आपको आपकी बुक एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 का एग्जाम्पल 2 के साथ स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या है, ए फैमिली हैड 2 चिल्ड्रन, राइट। वैसे तो एक क्वेश्चन सॉल्व है बट फिर भी एक कोशिश है हमारी अपने तरीके से समझाने की, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज के 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, जब बात 2 बच्चों की हो तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा। सबसे पहले मान लीजिए बड़ा लड़का है छोटी लड़की है, बीजी या बड़ी लड़की है छोटा लड़का है। तीसरा क्या ऑप्शन बनता है दोनों बॉय या फैमिली में दोनों बहनें, राइट। तो इस तरह ये 4 एलिमेंट बनेंगे। नाउ अब कंडीशन ये है ई वो हम लेते हैं, देखिए ई और एफ हम 2 सैंपल स्पेस की बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। ई क्या होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, द प्रोबेबिलिटी विच हैज़ टू फाइंड आउट, उसको हम ई मानते हैं। और एफ क्या होता है जो गिवन होता है उसको हम एफ मानते हैं। तो फाइंड प्रोबेबिलिटी जिसकी हमें निकालनी है, राइट। और एफ क्या है ये गिवन होता है, कंडीशन गिवन होता है, राइट। तो देखिए हम इसमें ई क्या देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है हमारे लिए ई बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, तो सैंपल स्पेस इसमें से छांटिए, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, नो डाउट ये लास्ट वाला होगा, सॉरी ये सेकेंड लास्ट, तो बी बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। एफ क्या है, कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड इज ए बॉय, कम से कम एक बच्चा बॉय हो, दोनों बॉय हो सकते हैं, तो कम से कम एक बच्चा बॉय हो, तो क्या बनेगा आपका बीजी या जीबी, राइट। ऑर्डर मैटर नहीं करता, उसने बोला है कम से कम एक बच्चा बॉय, एटलीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड इज ए बॉय, 2 भी हो सकते हैं ये आपका, राइट। अब हमको निकालना है ई बाई एफ। ई क्या है, what is the probability that both the children are boys, P both the children of boys मतलब E by F, given that at least one of them is a boy, given that at least one मतलब probability of to find both the boys given that the at least one boy, right। तो पी ई बाई एफ इज इक्वल टू फार्मूले के अकॉर्डिंग पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, सिंपल।
ई इंटरसेक्शन एफ, कॉमन एरिया देख लेते हैं इसमें से। तो ये कॉमन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, एक ही एलिमेंट कॉमन है इसमें बी बी बस। तो कैसे निकालेंगे बी बी का ई इंटरसेक्शन एफ, यहाँ अलग से आप निकाल लें ई इंटरसेक्शन एफ, तो आपको एक एलिमेंट मिलेगा बी बी, राइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/4, ये फेवरेबल आउटकम हो गया, ये आपका टोटल आउटकम हो गया। तो कितना हो गया 1/4 पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। पी एफ क्या है 1 2 3, 3 एलिमेंट फेवरेबल आउटकम हो गए और टोटल आउटकम हो गया आपके 4, 1 2 3 4। तो कितने हो गए 3/4। तो आपका कट के क्या आ जाएगा 1/4 इंटू 4/3, दिस इज इक्वल टू 1/3। तो ये आपका आंसर हो गया, राइट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम आ जाते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल नंबर 3, ध्यान से देखते हैं इसको, पढ़िए क्वेश्चन। 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स। 10 कार्ड है, उस पर नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सैंपल स्पेस क्या बना आपका, बना लीजिए 1 2 3 4 डैश 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 अप टू 10। ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया। तो 10 कार्ड नंबर्ड 1 to 10 in a box, mix up thoroughly, then one card is drawn randomly. If it is known that the number on the drawn card is more than 3, देखिए it is known, that means given, तो ये आपका हो गया F। वर्ड पकड़िएगा, if it is known that the number on the drawn card is more than 3, इसका मतलब ये F है। तो कह रहा है मोर देन 3, इसका मतलब सैंपल स्पेस क्या बनेगा 3 नहीं लेंगे, 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। कह रहा है ना, ये दिया हुआ है, इट इज़ नोन दैट, जानकारी में, राइट। अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एन इवन नंबर। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, इवन नंबर की, तो हमारे लिए ये ई हो गया। क्लियर है, इवन नंबर मीन्स 2 4 6 8 10, ये हो गया, ठीक है। फिर दोबारा प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, इवन नंबर की। गिवन क्या है कि एटलीस्ट गिवन है कि द कार्ड ड्रॉन इज मोर देन 3। प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन नंबर की और गिवन है द कार्ड ड्रॉन इज मोर देन 3। तो क्या बनेगा इसका PE/F। एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी मन फाइंड आउट करनी है, इवन नंबर की। गिवन दैट कि उस पर मोर देन, कार्ड पर मोर देन 3 होना चाहिए। तो आते हैं फिर वही कहानी, PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF, ठीक है। अब इसमें कॉमन देखिए क्या है आपका, तो 4 आता है कॉमन, 6 आता है कॉमन, 8 आएगा, सारे इवन नंबर आएंगे 10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बैठेगी, देखिए इन दोनों में 1 2 3 4, ये कॉमन आ गया, ई इंटरसेक्शन है, और टोटल कितना है 10। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी बैठी P इंटरसेक्शन F की, शॉर्टकट जा रहा हूँ मैं, 4/10, क्योंकि आपने देखा होगा ई इंटरसेक्शन F आपका कितने एलिमेंट हुए, 4। कौन कौन से, 4 6 8 और 10। अच्छा, PF प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या है 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल आउटकम है 10। तो बना कितना 7/10। तो कट के क्या मिला हमारे को 4/10 इंटू 10/7, अल्टीमेटली आ गया कितना 4/7। ये आंसर, राइट। अगर आपको कोई दिक्कत हो, समझ में ना आ रहा हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मैं अपनी और एनर्जी के साथ इसको एक्सप्लेन करने में सफल हूँ।